2003 को मेरी आदरणीय सोनिया गांधी जी से पहली मुलाकात हुई थी। 1 घंटा वार्तालाप हुआ। मैं उनके स्वभाव से, उनके चिंतन से, उनके नजरिए से, उनकी अडिगता से, उनकी सरलता से, उनके उद्देश्य की व्यापकता से, उनके प्रति प्रतिबद्धता से और विशेषकर उनकी धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से इतनी प्रभावित हुई कि उसी दिन से मैंने सोनिया जी के पक्ष में और कांग्रेस के समर्थन में बोलने का फैसला लिया है। उसके बाद कांग्रेस के कई केंद्रीय नेताओं ने मेरी दिल्ली के अंदर एक प्रेस वार्ता कराई और उसमें मुझे कांग्रेस के इतिहास और वर्तमान की सबसे कम उम्र की स्टार प्रचारक घोषित किया। स्टार प्रचारक के तौर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से, पद यात्राओं के माध्यम से मैंने जनता तक पहुंचने का काम किया और वर्तमान में आपकी बेटी लोधी साधना भारती कांग्रेस की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। आज साधना भारती बताने के लिए आई है। 2009 में भी मैं झांसी में आई थी जब प्रदीप जैन आदित्य जी अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, और उसके बाद आज मैं बीच में भी जितने चुनाव हुए सब में मैं आई हूं और आज एक बार फिर मुझे अपने झांसी के परिवार से सीधी बात करने का अवसर मिला है। और इस अवसर पर आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी साधना भारती यही बोलना चाहती है। सबसे पहले तो आपका उत्साह, आपका जुनून देखते ही बनता है, तो आज नारे लगाने की तो आवश्यकता है। तो मैं इंडिया गठबंधन का पहले नारा लगवाऊंगी। दोनों हाथ खड़े करके नारा लगा देना, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब ये जिंदाबाद के नारों की आवाज तो ये बता रही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। झांसी में प्रदीप जैन आदित्य जी सांसद बनने जा रहे हैं। मैं तो ये कह रही हूं, देखिए मैं तो यही कह रही हूं आपसे कि मैं तो हमेशा कहती हूं कि ये भाजपा, चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की कुर्चन चाटने के लिए तो भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। भाजपा रामवादी नहीं, रावणवादी है, कृष्णवादी नहीं, कंसवादी है। और मैं तो ये बताना चाहती हूं, इन्होंने भाजपा के ठगबंधन में संजय निषाद ने, अरे भगवान ने कहा था कि भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। भगवान राम जी की माता कौशल्या के सतीत्व पर प्रश्न उठाने वाले संजय निषाद जी को भाजपा ने योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया, आज तक मंत्रिमंडल पद से नहीं हटाया। भाजपा के नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में, अरे भगवान राम जी की तुलना रम से की, माता सीता की तुलना शराब से की, उसके बाद भी नरेश अग्रवाल जी को राज्यसभा भाजपा ने पहुंचाया, उनके बेटे को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल कराया। और इसीलिए मैं यही कहती हूं, भाजपा ना रामवादी है, ना कृष्णवादी है, भाजपा ना धर्मवादी है, भाजपा तो केवल वोटवादी है, केवल नोटवादी है। और भाजपा का तो एक ही काम है, चंदा दो, चंदा लो और धंधा दो। भाजपा का केवल एक ही काम है कि राम राम जपना और पराया माल अपना। मैं ये बताना चाहती हूं कि जब कलह, द्वेष, घृणा, अत्याचार, व्यभिचार और दुराचार बढ़ जाता है, तब परमात्मा सरल, सौम्य, संघर्षशील, साहसी लड़कों का रूप लेकर आता है। और यही मैं बताना चाहती हूं कि मैं आपको समझाना चाहती हूं कि एक गॉड से पूजक विषैली भाजपा के दो अहंकारी आका और काका मोदी शाह अब धर्म को धंधा बनाना चाहते हैं। नफरत, द्वेष, घृणा और कलह का वातावरण बनाकर अरे हिंदुस्तान की सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये विचली भाजपा के दो अहंकारी आका और काका मोदी शाह कह रहे हैं कि ये यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश क्या कर लेंगे। अरे मोदी शाह जी, ये यूपी के लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जनता के सहयोग से आपका अहंकार मिटा देंगे। यही यूपी के लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी जनता के समर्थन लेकर भाजपा को इस सत्ता से मिटा देंगे, भाजपा की सत्ता से भाजपा को भगा देंगे। और मैं बताना चाहती हूं कि मोदी शाह जी, आप भी भाजपा की बिचैली अहंकारी भाजपा के दो मोदी शाह हैं, अहंकारी मोदी शाह हैं, और दो ही अहंकारी रावण और कंस हुआ करते थे। और तब यूपी के ही लड़के थे जिन्होंने रावण और कंस के अहंकार को चूर चूर किया था। और उस समय पर अरे यूपी की पावन और पवित्र भूमि पर भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए और यूपी की पावन धरती पर अवतरित होने वाले भगवान राम ने आता था ये अहंकारी सारथी
गठबंधन की सरकार बना देंगे। अरे बिचैली भाजपा वालों, कान खोल कर सुन लो, ये समय इंडिया गठबंधन का आने वाला है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब केंद्र में सरकार बनाने जा रहे हैं और ये झांसी के लोग, इनका तो उत्साह बता रहा है कि ये झांसी के लोग तो प्रदीप जैन आदित्य जी को भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाने जा रहे हैं। साधना भारती यही आह्वान करने आई है, आने वाली 20 तारीख को हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य जी को भारी से भारी बहुमत देकर विजयी बनाइए। साधना भारती तो यही कहती है। मैं तो एक ही बात कहती हूं, मैं कहती हूं कि अगर उमा भारती जी इस बुंदेलखंड की बड़ी बेटी है तो ये लोधी साधना भारती भी तो इसी बुंदेलखंड की छोटी बेटी है। और आपने देखा, आपकी बड़ी बेटी का अपमान करने का काम भाजपा ने किया। अरे जिन आदरणीय उमा भारती जी को मध्य प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया, भाजपा ने उन्हें पहले मुख्यमंत्री पद से हटाया, पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया। जैसे किसी अपराधी को तड़ी पार कर दिया जाता है, वैसे ही मेरी दादी समान उमा भारती जी को भाजपा ने मध्य प्रदेश की राजनीति से तड़ी पार कर देने का काम किया। और आप तो इस बात के साक्षी हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश भेजने का काम भाजपा ने किया। पहले उमा भारती जी को भाजपा ने चरखारी के चक्कर में फंसाया, फिर झांसी से चुनाव लड़ाकर झांसी का झांसा भी दिलाया, मगर उत्तर प्रदेश में भी सही मायने में सम्मान करने का काम उमा जी का नहीं किया। अगर भाजपा ने उमा भारती जी का सम्मान किया होता तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद उमा भारती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया गया होता। लेकिन ये भाजपा उपयोग करना जानती है। मैंने आदरणीय उमा भारती जी को कई बार कहते हुए सुना है कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोना और पत्तल का उपयोग करता है। जलेबी खाने के लिए जलेबी का पूरा रस चूसने तक तो हम दोने को अपने पास रखते हैं, परंतु फिर दोने को फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार भाजपा ने केशुभाई पटेल का उपयोग किया, आदरणीय केपी यादव का अरे गुनाह में उपयोग किया, आदरणीय उमा भारती जी का उपयोग किया और माननीय कल्याण सिंह जी का भी उपयोग किया था। और जब भाजपा ने माननीय कल्याण सिंह जी को यहाँ की राजनीति से दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंकवाया, तब कल्याण सिंह जी ने जोश में कहा था, मैं भाजपा को गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा, सुपुर्द खाक कर दूंगा। कल्याण सिंह जी ने गड्ढा बहुत बड़ा खोदा, मगर उस गड्ढे में भाजपा को नहीं दफना पाए। उस समय पर दुर्भाग्यवश वो राजनीतिक रूप से स्वयं उस गड्ढे में कूद पड़े थे और इतना गहरा कूद पड़े कि चश्मा लगाने पर भी उस समय किसी को नजर नहीं आए। पर जो काम माननीय कल्याण सिंह जी नहीं कर पाए, जो काम उमा भारती जी नहीं कर पाई, वो झांसी की बेटी साधना भारती करके दिखाएगी। जितना गहरा गड्ढा कल्याण सिंह जी ने खोदा था, उससे भी गहरा गड्ढा ये साधना भारती खोदेगी और उस गड्ढे में भाजपा अर्थात भारत चलाओ पार्टी को राजनीतिक रूप से इतना गहरा गाड़ेगी, इतना गहरा दफनाएगी कि सांप्रदायिक भ्रष्टाचार और अवसरवादिता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। यही कहने के लिए आई। मैं इस समय पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक हूं और अभी मैं गुना की सह प्रभारी भी होकर आ रही हूं। और जब मैं गुना में गई तो मैंने देखा कि वहां भाजपा ने सिंधिया जी को तो टिकट दे दिया, लेकिन आदरणीय केपी यादव जी का टिकट काट दिया। जिन केपी यादव जी ने सिंधिया जी को कितने लाख वोटों से हराने का काम किया और जीते हुए प्रत्याशी का टिकट भाजपा ने काट दिया और केपी यादव जी का अपमान करने का काम किया। आखिर क्या कारण है? कारण स्पष्ट है कि भाजपा पिछड़े वर्ग को अपना बंधुआ मजदूर समझने का काम करती है।